हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन पे। हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन क्या होती है और रेप्लिकेशन कैसे होती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। ठीक है, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स आज हम देखेंगे। चलो हम देखते हैं रेप्लिकेशन क्या होती है। हम इस चीज को अच्छे तरीके से समझते हैं बेटा। ओके, रेप्लिकेशन ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि एक नया डीएनए बनता है। कहाँ से? पेरेंट डीएनए से एक नया डीएनए बनेगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन जो डीएनए बनेगा वो मिरर इमेज होगा। किसका? जो उस टेम्पलेट पे क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, वो मिरर इमेज होंगे। ठीक है ना? तो हम देखेंगे यहाँ से कि देखो बेटा, अगर हम इस चीज को समझेंगे, हम इस चीज को समझेंगे यहाँ से। देखो, अगर हमारे पास एक डीएनए है, क्या है हमारे पास? क्या है? एक डीएनए है, मीन्स ये पेरेंट डीएनए है। क्या है ये हमारे पास? क्या है बेटा? ये हमारे पास पेरेंट डीएनए है। और पेरेंट डीएनए से कितने कितने डीएनए बनेंगे? दो डीएनए बनेंगे। कैसे? ये एक स्ट्रैंड है इसकी और ये दूसरी स्ट्रैंड है। और ये स्ट्रैंड क्या करेगा? ये स्ट्रैंड अपने साथ और एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा यहाँ से। और हम इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही तो रेप्लिकेशन होती है। क्या होती है? यही बेटा रेप्लिकेशन होती है। मीन्स हम क्या समझेंगे? एक पेरेंट डीएनए है, पेरेंट डीएनए से जब क्या बनते हैं? जब पेरेंट डीएनए से नए डीएनए फॉर्म हो जाएंगे, सिंथेसाइज हो जाएंगे, तो हम इसी चीज को क्या बोलते हैं? हम इस चीज को क्या बोलते हैं? हम इस चीज को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। देखो बेटा, इस डीएनए को हम बोल सकते हैं ये डॉटर डीएनए है। क्या है? ये डॉटर डीएनए है। ठीक है ना? डॉटर डीएनए मीन्स जो पेरेंट डीएनए से एक डीएनए बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इस चीज को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने पहले ही देखा था कि अगर हमारे पास एक डीएनए है, पेरेंट डीएनए है, यहाँ पे क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स है, मीन्स ए, ठीक है ना? तो ये हमारे पास एक पेरेंट डीएनए है। और इस पेरेंट डीएनए पे क्या है? इस पेरेंट डीएनए पे ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। और ऐसे ही ये अपनी एक कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। क्या बनाएगा? एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। क्या बनाएगा? एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। और देखो यहाँ से ए के साथ टी, ऐसे ही टी के साथ ए, और ऐसे ही टी के साथ ए, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे में हमारे पास कितने डीएनए बन जाते हैं? हमारे पास दो कॉपीज बन जाती है। क्या बन जाती है? हमारे पास ये दो कॉपीज बन जाती है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्लियर है जी बेटा? यहाँ तक क्लियर है? बोलते हैं रेप्लिकेशन बोलते हैं। और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, वो अपना डीएनए कैसे रेप्लिकेट करते हैं, या वो अपने डीएनए की कॉपीज कैसे क्रिएट करते हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है बेटा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कहाँ कहाँ पे देखनी है? एक तो हमें किस में देखनी है रेप्लिकेशन? एक तो हमें प्रोकैरियोट्स में देखनी है, और दूसरी हमारी क्या? पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कैसे होती है, और हमें देखनी है कि यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कैसे हो जाती है। ठीक है, वो चीजें हमें आज देखनी है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा। देखो हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट जो हमारे हैं, अगर हम देखेंगे यहाँ पे हम मॉडल ऑर्गेनिज्म किसको लेंगे? देखो बेटा, प्रोकैरियोट्स में हमारे क्या आते हैं? जैसे हमारे पास इकोलाई है, हम एक इकोलाई को लेते हैं, इकोलाई को लेंगे। इसके पास क्या है? कहाँ पे होता है बेटा? वो साइटोप्लाज्म में होता है। इसके साइटोप्लाज्म में इसका डीएनए है। साइटोप्लाज्म में इसका क्या है? यहाँ पे इसके पास क्या है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या है? साइटोप्लाज्म में डीएनए है। क्या है? साइटोप्लाज्म में क्या है? यहाँ पे इसके पास क्या होगा? डीएनए होगा। ठीक है ना? साइटोप्लाज्मिक डीएनए होगा। ठीक है ना? तो हमें पता है साइटोप्लाज्म में डीएनए होगा। किसमें होगा? साइटोप्लाज्म में इनका डीएनए होता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इनके पास क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स के बारे में हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड। जब डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है इनके पास, जब न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इनका जो इनका जो डीएनए है, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, वो कहाँ पे लाई करता होगा? वो बेटा लाई करता है इनके साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे लाई करता है? साइटोप्लाज्म में लाई करता है। यहाँ पे हम और एक चीज देखेंगे, जो जो इनका डीएनए होता है, ये कैसा होता है? ये सर्कुलर होता है। कैसा होता है? ये सर्कुलर होता है। क्या होता है बेटा? यहाँ पे इनका जो डीएनए है वो कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, यूकैरियोट्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, अगर देखो अब बात करते हैं हम किसकी? यूकैरियोट्स की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? हमारे पास यूकैरियोट्स है। क्या है? यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स का अगर हम देखेंगे, यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो कुछ ऐसा हमें दिखता है। ठीक है ना बेटा? वो कुछ ऐसा हमें दिखता है, वो कुछ ऐसा हमें दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका डीएनए होता है वो कहाँ पे होता है? पहली पहली बात अगर हम देखेंगे, ये अगर क्या है? ये अगर क्या है? ये अगर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, और इनके न्यूक्लियस में यहाँ पे डीएनए होगा। कहाँ पे होगा? इनके न्यूक्लियस में यहाँ पे डीएनए होगा। ठीक है जी,
यहाँ पे इनके न्यूक्लियस में डीएनए होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में डीएनए होगा। और प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे डीएनए होता है? प्रोकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, क्योंकि यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। और इनका जो न्यूक्लियस में क्या होता है? और इनका जो न्यूक्लियस होता है और इनका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पे होता है? उनका कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो डीएनए है ये कैसा है? ये लीनियर है। कैसा है? यहाँ पे लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। लीनियर डीएनए होगा। क्या होगा? लीनियर होगा। तो दो चीजें हमने यहाँ पे देखी, कौन कौन सी? एक प्रोकैरियोट्स में कौन सा डीएनए? प्रोकैरियोट जो है इनमें कैसा? सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। और यूकैरियोट्स में कैसा होता है? यूकैरियोट्स में हमारा क्या होता है? यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होता है। क्या होता है? लीनियर डीएनए होता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए है और यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए है। अब हम देखेंगे, अगर हम बात करेंगे, अगर हमारे पास क्या है? हमारे पास ये सेल साइकिल है। क्या है? ये हमारे पास सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये इसका एम फेज होता है और ये इसका क्या है? ये इसका इंटरफेज है। क्या है? ये इसका इंटरफेज है। अगर ये वाला क्या है? ये एम फेज है। बताओ डीएनए कहाँ पे बनता है? बताओ डीएनए किस फेज में बनता है? हमारा जो डीएनए है वो किस फेज में फॉर्म हो जाता है? देखो, ये इसका एम फेज है और ये इसका जी1 फेज है। ये इसका क्या है? ये इसका एस फेज है और ये इसका जी2 फेज है। अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखना है। अगर हम सेल साइकिल की बात करेंगे, सेल साइकिल में किस फेज में हमारा डीएनए क्रिएट होता है? बेटा, सेल साइकिल में डीएनए एस फेज में क्या हो जाता है? डीएनए क्रिएट होता है, फॉर्म हो जाता है, डीएनए फॉर्म, ठीक है ना, सिंथेसाइज होता है, या हम बोलेंगे सिंथेसाइज होता है। तो इसीलिए इस फेज का नाम क्या पड़ा है? एस फेज नाम पड़ा है, ठीक है। इस फेज का नाम तभी क्या पड़ा? क्योंकि यहाँ पे हमारा डीएनए बन जाता है, ठीक है, नई कॉपीज बन जाती है, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास यहाँ पे ये हम बनाएंगे, ये डीएनए बनाएंगे, सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? ये हमारे पास सर्कुलर डीएनए है। किसका सर्कुलर डीएनए है? बताओ जी, ये किसका सर्कुलर डीएनए है? ये हमारा प्रोकैरियोट्स का क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। किसमें सर्कुलर डीएनए होता है? प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है। बताओ, ये हमारा डीएनए होता है किनमें? ये देखो, ये प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो सर्कुलर डीएनए मिलेगा। कैसा मिलेगा? प्रोकैरियोट्स में कैसा डीएनए मिलेगा? सर्कुलर डीएनए मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है? देखो, यहाँ से हमें कुछ चीजें जाननी है। यहाँ पे एक साइट होती है, जहाँ से क्या होगा? जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अगर ये डीएनए है, ये हमारा क्या है? सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए में ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? देखो बेटा, ये इसके पास रेप्लिकॉन है। क्या है? इसके पास ये रेप्लिकॉन है, रेप्लिकॉन बोलते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? रेप्लिकेटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेप्लिकेटर बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होती है? रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ की और भी रेप्लिकेशन हो जाएगी, यहाँ की और भी रेप्लिकेशन हो जाएगी। तो दो साइड से रेप्लिकेशन होती है। तो हम बोल सकते हैं जो रेप्लिकेशन है बेटा, क्या है? जो रेप्लिकेशन है, जो यहाँ पे रेप्लिकेशन है, ये बाई डायरेक्शनल है। क्या है? बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यह क्या बोलेंगे? ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। क्या है? ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। यहाँ से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, यहाँ से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। ये इसका रेप्लिकॉन है। इस जगह को हम क्या बोलते हैं? इसी जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, इसको हम बोलते हैं ओआईसी। क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? इस जगह को हम बोलते हैं origin of क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे? और इसी को क्या बोलेंगे? और इसी को बेटा क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन। ठीक है जी बेटा, यहाँ से देखेंगे, ये तो प्रोकैरियोट्स की बात हुई। किन की बात हुई? प्रोकैरियोट्स की बात हुई। इनके पास ओआईसी होता है, मींस ये रेप्लिकेटर होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होती है? यहाँ से रेप्लिकॉन होता है। इसी जगह को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन बोलते हैं, या इस जगह को हम बोल सकते हैं ओआईसी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे, अब हम बात करेंगे किनकी? अब हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे। अगर हमारे पास क्या है? हमें पता है ये लीनियर होता है। कैसा होता है बेटा? ये लीनियर डीएनए है। इसका क्या है? ये लीनियर डीएनए है। बताओ, यहाँ पे ये जो लीनियर डीएनए है, इसके पास कितने रेप्लिकॉन होंगे? देखो बेटा, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम इस बात को जानेंगे। देखो, यहाँ पे अगर इसके पास भी रेप्लिकॉन होगा, इसके पास भी रेप्लिकॉन होगा, इसके पास भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा। देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं? रेप्लिकॉन्स होते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेप्लिकॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे बहुत ही रेप्लिकेशन यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? या हम बोल सकते हैं रेप्लिकेशन यूनिट। ये मल्टीपल होते हैं, रेप्लिकेशन यूनिट्स होते हैं, रेप्लिकेशन यूनिट्स होते हैं। ठीक, तो जब जैसे हम बात करेंगे, अगर हम यीस्ट की बात करेंगे, यीस्ट में 400 क्या होते हैं? 400 क्या होते हैं? रेप्लिकॉन्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, या रेप्लिकेशन यूनिट बोल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से क्या देखा हमने? देखो, यहाँ पे इसके पास भी, ये इसके पास क्या है? रेप्लिकेशन यूनिट है। देखो, ये इसका रेप्लिकेशन यूनिट है। क्या है? यहाँ पे इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो डेफिनेटली होगा। यहाँ पे इसके पास भी क्या होगा? यहाँ पे इसके पास भी क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? यहाँ पे इसके पास भी क्या होगा? जहाँ से ये रेप्लिकेशन को क्या करेगा? स्टार्ट करेगा।
इस जगह को हम क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है जी बेटा? क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, या हम इसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेटर भी बोल सकते हैं। इसको हम रेप्लिकेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेप्लिकेटर भी बोल सकते हैं। कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या है? रेप्लिकॉन्स है, रेप्लिकेशन यूनिट्स है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो सकता है? यहाँ पे भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ से भी रेप्लिकेशन होगी, यहाँ से भी रेप्लिकेशन होगी, यहाँ से भी रेप्लिकेशन, यहाँ से भी रेप्लिकेशन। अब हम यहाँ पे ये जान लेंगे कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स है, उनके पास सिर्फ एक जगह पे क्या है? उनके पास सिर्फ एक जगह पे क्या है? उनके पास सिर्फ एक जगह पे क्या है? रेप्लिकेशन यूनिट है, रेप्लिकेशन यूनिट है, लेकिन इनके पास बहुत ही ज्यादा रेप्लिकेशन यूनिट्स है, इनके पास बहुत ही ज्यादा रेप्लिकॉन्स है। ठीक है, तो हम ये जान लेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये दो चीजें जो हमने पढ़ी, यहाँ पे सिर्फ एक रेप्लिकेशन पॉइंट, यहाँ पे मल्टीपल क्या होते हैं? रेप्लिकेशन पॉइंट्स होते हैं, रेप्लिकेशन यूनिट्स होते हैं। मसला क्या है इस चीज का? ये देखो, हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो लीनियर डीएनए होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है। ये सिर्फ इस चीज पे निर्भर करता है कि यहाँ पे जो चीजें है, यहाँ पे जो चीजें हैं, ये टाइम पे निर्भर करता है। किस पे डिपेंड करता है? ये सिर्फ टाइम पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है जी, यहाँ पे सिर्फ टाइम पे डिपेंड करेगा। ये किस चीज पे करेगा? टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे हमें कम टाइम लगेगा फिर, और यहाँ पे ये जो सेल होती है, ये जो डीएनए होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए वहां पे क्या है? सिर्फ एक जगह पे रेप्लिकेशन यूनिट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, यहाँ पे हम एक और ड्रा करेंगे इस चीज को। देखो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डीएनए है, प्रोकैरियोट्स का डीएनए है। किनका डीएनए है? प्रोकैरियोटिक डीएनए है। ठीक, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? प्रोकैरियोटिक डीएनए। इस चीज को हम समझेंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है? ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक डीएनए है। इसके पास ये रेप्लिकेशन यूनिट है। क्या है? इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? रेप्लिकेशन यूनिट है। इसके पास क्या है? रेप्लिकेशन यूनिट है। यहाँ पे इसके पास ये रेप्लिकेशन यूनिट है। क्या है? यहाँ से ये रेप्लिकेशन यूनिट है, यहाँ से ये वाला रेप्लिकेशन यूनिट। ये जो रेप्लिकेशन यूनिट है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? ये जो जगह है हमारी, इसको हम ओआरआईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओआरआईसी बोलते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक क्या है? डीएनए है, सर्कुलर है। ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है, सर्कुलर है। प्रोकैरियोटिक डीएनए है, क्या होता है? ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या है? सर्कुलर है। क्या है? सर्कुलर है कि नहीं है? यहाँ पे क्या है? ये सर्कुलर है। अब इस ओआरआईसी को हम देखेंगे। किसको देखेंगे? चलो जी, इसको हम जूम आउट करते हैं। क्या ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा? ये जो हमारे पास क्या है? ओआरआईसी है। क्या ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये ओआरआईसी, इसी चीज को हमने यहाँ पे ड्रा किया है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने इसको ड्रा किया है। देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये ओआरआईसी है। क्या है? ये ओआरआईसी का यूनिट है। ठीक है ना, तो जहाँ पे क्या होती है? रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, ओआरआईसी है हमारे पास, हमें पता है इस ओआरआईसी में क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। देखो ओआरआईसी कितना होता है, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इसमें 245 बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं? 245 बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर तो आपको पता ही है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये हमारे बेस पेयर्स होते हैं। यहाँ पे कितने बेस पेयर्स है? यहाँ पे 245 बेस पेयर्स है। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे 245 बेस पेयर जो है, यहाँ पे 3 यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे 3 यूनिट्स है इसके। देखो यहाँ पे 13 बेस पेयर के 3 यूनिट होते हैं। 13 बेस पेयर के कितने यूनिट होते हैं बेटा? यहाँ पे 13 बेस पेयर के 3 यूनिट होते हैं। ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, लेकिन देखो ये कितने यूनिट है? यहाँ पे 13 बेस पेयर के कितने यूनिट है? हमारे पास 13 बेस पेयर के 3 यूनिट है, और ये 13 बेस पेयर है, कितने का है? 13 बेस पेयर, ये 13 बेस पेयर का होता है। कितना होता है? 13 बेस पेयर का होता है। कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। कितने हैं? 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे 13 बेस पेयर के 3 यूनिट होते हैं, तभी इसका नाम 13 बेस पेयर से ही नाम पड़ा। क्या? 13 मर। क्या पड़ा? 13 मर हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 13 मर। अब आप बेटा बताओगे कि 13 मर का मतलब क्या है? देखो अगर हम देखेंगे, 1 को हम बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। ऐसे ही 2 को क्या बोलेंगे? डाइमर बोलेंगे। ऐसे ही हम बोलेंगे 13 को 13 मर यूनिट। क्या है? यहाँ पे कितने यूनिट्स है? 2। यहाँ पे ये 3 यूनिट्स है 13 मर के, ये 13 मर है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? 13 मर यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 13 मर। क्या बोलते हैं? और हमारे पास 4 यूनिट होंगे। ऐसे ही देखो, ऐसे ही देखो, देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ऐसे ही कितने होते हैं? 4 यूनिट्स होंगे। किसके? हमारे पास 4 यूनिट्स होंगे। किसके? हमारे पास 4 यूनिट्स होंगे। किसके? यहाँ पे हम देखेंगे इस चीज को। देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ये क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास 4 यूनिट्स है। किसके? देखो ये इसके पास कितने होते हैं? इनके पास कितने बेस पेयर्स होते हैं? देखो ये 4 है, 4 के हमारे पास कितने होते हैं? 9 बेस पेयर्स होते हैं। इन 4 में क्या होंगे? 9 बेस पेयर्स होंगे। हर एक यूनिट 9 बेस पेयर का बनेगा। यहाँ पे ये 4 है, तो हम बोल सकते हैं इसको हम बोलेंगे 9 मर। क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे कितने यूनिट्स देखे हमने? एक तो हमने देखा 13 मर, एक तो 13 मर है। ये किसको हम देख रहे हैं? और इसी को हमने देखा, ये इस रेप्लिकेशन यूनिट को देखा, ये स्टार्टिंग पॉइंट को हमने देखा। यहाँ पे हमने इसी चीज को, यहाँ पे ये वाला जो चीज है, इसको यहाँ पे और इसी को यहाँ पे ड्रॉ किया। किस पे ड्रॉ किया? ये स्टार्टिंग
पॉइंट जो है यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया, कहाँ पे इसको जूम आउट करके हमने यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे हमने जब देखा कि यहाँ पे 13 मर होता है, क्या होता है 13 मर कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे 13 बेस पेयर्स के 3 यूनिट होते हैं। ऐसे ही 9 मर कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे 4 यूनिट्स के 9 बेस पेयर यूनिट्स होते हैं, 9 बेस पेयर यूनिट्स होते हैं, तभी हमने उसको 9 मर नाम दे दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये यहाँ से हमने ये समझ लिया। अब हमारे पास क्या है 9 नंबर और हमारे पास क्या है 13 नंबर और 9 नंबर यूनिट्स है, और इसी 9 नंबर को हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ से देखते हैं, चलो इसको हम रब करेंगे। यहाँ पे ये 9 नंबर का यूनिट है, क्या है ये 9 नंबर का यूनिट है। देखो ये वाला ये क्या है, ये 9 नंबर यूनिट्स के, ये 9 नंबर है हमारे पास, 4 यूनिट्स है इसके, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं डीएनए बॉक्स, क्या बोलते हैं डीएनए बॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं डीएनए बॉक्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे क्या बोलेंगे डीएनए बॉक्स बोलते हैं। क्यों डीएनए बॉक्स बोलते हैं वो हम देख लेंगे। देखो बेटा हम देख लेंगे इस चीज को, देख लेंगे यहाँ पे। देखो इसको डीएनए बॉक्स क्यों बोलते हैं हम, देखो यहाँ से हम इस चीज को समझेंगे। देखो यहाँ पे हम इस चीज को समझेंगे। अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास बेटा क्या है, हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास ये रेप्लिकेशन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, रेप्लिकेशन यूनिट है। ठीक, अब हम काम करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे इसके पास क्या है 13 नंबर के 3 यूनिट है। 13 नंबर के क्या है 13 नंबर के 3 यूनिट है। ठीक है ना, और ऐसे ही 9 नंबर के कितने हैं 4 यूनिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर के कितने यूनिट है, 9 नंबर के यहाँ पे 4 यूनिट्स है। ठीक है, 9 नंबर के कितने यूनिट्स है 4 यूनिट्स है। ठीक है, ये 9 नंबर का यूनिट, ये भी 9 नंबर का यूनिट, ये भी 9 नंबर का यूनिट, और ये भी 9 नंबर का यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डीएनए बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं डीएनए बॉक्स बोलते हैं। लेकिन इसको डीएनए बॉक्स क्यों नाम रखा गया, इसलिए इसको डीएनए बॉक्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटीन आता है। क्या आता है, यहाँ पे एक प्रोटीन आता है जिसका नाम क्या है डीएनए प्रोटीन, जो इस पे लोड होके यहाँ पे इसके साथ लोड हो जाता है। किसके साथ लोड हो जाता है, इस 9 नंबर यूनिट पे क्या हो जाता है लोड हो जाता है। ठीक है, कभी इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सा प्रोटीन बोलते हैं हम डीएनए प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डीएनए प्रोटीन बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे डीएनए प्रोटीन बोलेंगे, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा डीएनए बॉक्स नाम पड़ा। ठीक है, यहाँ पे इस पे ये लोड होके डीएनए प्रोटीन बनाएगा। देखो इस डीएनए प्रोटीन को यहाँ पे हम देखेंगे, इसके लिए जो जीन कोड करेगा, जो जीन कोड करता है उसको हम क्या बोलेंगे डीएनए जीन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे डीएनए जीन। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देखो बेटा यहाँ पे ये समझ में आया नंबर का यूनिट है। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पे ये लोड होके डीएनए प्रोटीन यहाँ पे लोड हो जाता है। मसला क्या है, अब यहाँ पे लोड होके ये क्या करेगा, क्योंकि हमें पता है बेटा, देखो हम इस बात को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सोचना इसके बारे में। देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर हमारे पास ये हमारे पास और ऐसी है, हमारे पास क्या है और ऐसी है, ये क्या है हमारे पास, और ऐसी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस पे लोड होगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा कोई क्या बनाएगा, ये कुछ ऐसे होके यहाँ पे ये कुछ ऐसे होके ऐसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, ये कुछ यहाँ पे अगर हमने देखा कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डीएनए प्रोटीन है। जब इस पे लोड हो जाता है, क्या हो जाता है लोड हो जाता है इस पे, जैसे ही इस पे लोड हो जाता है तो हमारे जो डीएनए प्रोटीन है ये अंदर रैप हो जाते हैं, ये इसके अंदर रह जाते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर रह जाते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये क्या है हमारा, ये कौन सा यूनिट है हमारा, ये हमारा क्या है, ये 13 नंबर यूनिट है। ठीक है ना, ये 3 है हमारे पास, ये 3 है हमारे पास। क्योंकि यहाँ पे और एक बात समझनी है, जो ये 13 नंबर यूनिट होता है हमारा, जो ये 13 नंबर यूनिट होता है, 13 नंबर यूनिट जो होता है ये 80 रिच होता है। क्या होता है 80 रिच होता है, ये भी याद रखना है। 80 रिच का मतलब क्या है, 80 रिच का मतलब है यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन ज्यादा मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एडेनिन और थाइमिन ज्यादा मिलेंगे, तभी इसको हम बोलते हैं 80 रिच बोलते हैं। हमें पता है, हमने कल भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास जीसी वाले क्या होंगे बॉन्ड्स होंगे, अगर हमारे पास जीसी वाले बॉन्ड्स होंगे या हमारे पास 80 वाले बॉन्ड्स होंगे, 80 के बीच में डबल बॉन्ड है और जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बताओ इसको तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा, किस वाले को तोड़ना आसान होगा, क्योंकि हमें पता है जीसी वाला स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये थोड़ा लो होता है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे 80 रिच है तो हमें पता है, अब यहाँ पे ए है तो कंप्लीमेंट्री में क्या होगा टी होगा, ऐसे ही टी के अपोजिट में ए के अपोजिट में ए ऐसे ही टी और ए होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने देखा यहाँ पे ये 80 रिच है, तो अब इसको तोड़ने वाला, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में इनके क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब यहाँ से एनर्जी आएगी, क्योंकि हमें पता है ये जो प्रोटीन होते हैं, ये जो डीएनए प्रोटीन है, ये क्या है, ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन है। क्या है, एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन है, एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी, जो किनको तोड़ेगा, यहाँ से एनर्जी निकलेगी, यहाँ से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, यहाँ से एनर्जी निकलेगी।
ठीक है ना, ये एटीपी डिपेंडेंट है, ठीक है ना, जो यहाँ से यहाँ प्रोटीन से डीएनए ए प्रोटीन से जो एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना, ये एटीपी डिपेंडेंट है, जो एनर्जी निकलेगी वो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है इनको ब्रेक करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, देखो यहाँ से एनर्जी निकली, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, ये डीएनए ए प्रोटीन हमारा जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इसका काम खत्म, इसका काम तमाम हो जाएगा यहाँ से। तो देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर आएगा, देखो हमारे पास क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं आएगा, क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं, जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है जी, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, क्लियर है जी बेटा, यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो एटीटी वाले थे, यहाँ पे जो ये एटी रिच बॉन्ड था, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड अब खत्म होके ये दूर चला गया, एक दूसरे से क्या चला गया, दूर चला गया। देखो ये ऐसे था, अब ऐसे बन गया, जब बीच में बॉन्ड ही नहीं रहा, जब बॉन्ड ही ब्रेक हो गए तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल बनाता है। क्या बनाता है, रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम सुपर कॉइलिंग के बारे में पढ़ेंगे, यहीं पे उसका कॉन्सेप्ट आता है सुपर कॉइलिंग का। देखो बेटा, अब यहाँ पे ये रेप्लिकेशन बबल बन जाता है, और यहाँ पे यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अब कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनेगा। देखो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद है, क्योंकि हमने देखा था ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, डबल सर्कुलर बॉन्ड है, ठीक है, डीएनए है, तो यहाँ पे ये खुल के कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वाला रीजन, ठीक है ना। तो जैसे ये ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे अभी भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है, मौजूद है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है, अभी भी मौजूद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा होता है कि इन देखो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाकी है, ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाकी है, इनको भी तोड़ना है, इनको भी ब्रेक करना है। तो यहाँ पे एक प्रोटीन आता है, क्या आता है, एक प्रोटीन आता है, एक एंजाइम आता है, ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम आके बाइंड हो जाता है, और यहाँ पे भी एक एंजाइम, एक प्रोटीन आगे बाइंड हो जाता है, जो इस डीएनए को क्या करता है, जो इस डीएनए को, ये डबल हेलिकल को, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और बीच में क्या बना, रेप्लिकेशन बबल बना। और इनको अभी भी, अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, और यहाँ पे क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट्री टी होगा, ए होगा, ए होगा, टी होगा, ऐसे ही टी टी ए टी टी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देखना है हमें, यहाँ पे ये रेप्लिकेशन जो बबल है, अब ये जो रेप्लिकेशन बबल है, अब इनके पास ये जो अभी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है, ये दो साइड से न्यूक्लियोटाइड्स है, क्या इनके पास अभी भी कैपेबिलिटी है ना, इनके पास अभी भी टेंडेंसी है ना कि ये आपस में और जुड़ सकते हैं, ये आपस में और जुड़ सकते हैं, इनमें अभी भी वो टेंडेंसी है जुड़ने की। लेकिन उस चीज को बचाने के लिए उन्हें से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। जैसे हम इनको अटैक होने से प्रिवेंट करेंगे, किस चीज से करेंगे, यहाँ पे एक प्रोटीन आके बाइंड हो जाता है, यहाँ पे एक प्रोटीन आके बाइंड हो जाता है, यहाँ पे एक प्रोटीन आके बाइंड हो जाता है, यहाँ पे एक प्रोटीन आके बाइंड हो जाता है बेटा, यहाँ पे एक प्रोटीन टेट्रामेरिक प्रोटीन आके बाइंड हो जाता है, यहाँ से भी टेट्रामेरिक प्रोटीन आके बाइंड हो जाता है, यहाँ से भी टेट्रामेरिक प्रोटीन आके बाइंड हो जाता है, यहाँ से भी टेट्रामेरिक प्रोटीन एक बाइंड हो जाता है, यहाँ तक और यहाँ तक टेट्रामेरिक प्रोटीन की एक लेयर बन जाती है, ऊपर भी और नीचे भी, जो इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है किस चीज से, अटैच होने से, बॉन्ड बनाने से, इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और इस प्रोटीन का नाम क्या है, इस प्रोटीन का नाम है बेटा एसएसबी प्रोटीन। क्या नाम है, एसएसबी प्रोटीन, जो इसको क्या करता है, इन दो जो ये रेप्लिकेशन बबल बना, इसको और अटैच होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एसएसबी प्रोटीन बोलते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे ये प्रोटीन क्या हुआ, इसके साथ अटैच हुआ, जो ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इस वाले प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इस वाले प्रोटीन को हम बेटा क्या बोलते हैं, डीएनए बी प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए बी प्रोटीन बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। क्या बोलेंगे इसको, डीएनए, इसको क्या बोलेंगे हम, डीएनए बी प्रोटीन बोलेंगे, या हम इसको बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे अब ये जो डीएनए बी है, इसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, क्या, हेलिकेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हेलिकेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हेलिकेज बोल सकते हैं। और एसएसबी की फुल फॉर्मूला क्या है, एसएसबी, इसकी फुल फॉर्मूला क्या है बताओ, हम एसएसबी की फुल फॉर्मूला क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। एसएसबी प्रोटीन की फुल फॉर्मूला क्या है, सिंगल स्ट्रैंडिंग
सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन नाम है एसएसबी का, ठीक है। इसको हम हेलिकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हेलिकेज बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक। ये क्या करेगा काम? ये इसका काम है क्या? इस हेलिकेज का काम क्या है? ये जो बाकी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इनको ब्रेक करना। ठीक। अब हमने देख लिया, यहाँ पे थोड़ा सा सोच लेंगे, इस जगह पे हम थोड़ा सा सोच लेंगे। देखो बेटा, हमारा डीएनए कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हमारा कोई यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का डीएनए कुछ ऐसा होता है, ठीक। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या बना था? यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बन गया। यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये रेप्लिकेशन बबल बन गया, यहाँ पे ये रेप्लिकेशन बबल बन गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे क्या है? यहाँ पे और भी क्या है? चलो जी ऐसे हम दिखाते हैं, इस चीज को हम ऐसे डिनोट करेंगे। देखो ये हमारा क्या है? अभी भी ये हमारा क्या है? ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है? यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अभी भी ये बाई डायरेक्शनल है। क्या है? बाई डायरेक्शनल। अब इसको तोड़ना है, अब इसको तोड़ना है। चलो जी, इसको तो रेप्लिकेशन बबल बना दिया, इसको तो हमने सेपरेट किया यहाँ से। और यहाँ पे क्या आए? यहाँ पे हमारे एसएसबी प्रोटीन आए। क्या आए? एसएसबी प्रोटीन आए, टेट्रामेरिक प्रोटीन आए। यहाँ से भी सेम टू सेम ऐसे ही, यहाँ से भी ऐसे ही सेम टू सेम प्रोटीन आए, ठीक है जी। ओके, क्योंकि ये इन्हें प्रिवेंट करता है अटैच होने से, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर है ये। अब यहाँ पे हमारा एक प्रोटीन आता है जिसको हमने नाम क्या दिया था? यहाँ पे एक हमारा प्रोटीन आता है जिसको नाम दिया था हमने, क्या? डीएनए बी प्रोटीन, या हम उसको क्या बोलते हैं? हेलिकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलिकेज। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब ये हेलिकेज आगे तो जाएगा। ये हेलिकेज देखो, अब हम बात करेंगे, ये अगर हमारे पास डीएनए है, क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डीएनए है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डीएनए है। ये हमारे पास डीएनए है। अब हमारे पास डीएनए यहाँ पे हेलिकेज है, ये आगे जाएगा तोड़ते तोड़ते। क्या आपको नहीं लगता एक जगह पे यहाँ पे बंच जैसा बनेगा? क्योंकि ये सर्कुलर है, यहाँ पे बंच जैसा बनेगा। एक जगह पे ये बंद हो जाएगा, बहुत सारे ट्विस्ट आ जाएंगे यहाँ पे डीएनए के, और उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर क्वाइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर क्वाइलिंग बोलते हैं। क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी चीज को हम सुपर क्वाइलिंग बोलते हैं। और इस सुपर क्वाइलिंग को अब एक जगह पे ये बंच जैसा बना, जो यहाँ पे ये बंच जैसा बना इस डीएनए का, यहाँ से हमारा हेलिकेज तो आया था खोलते खोलते, लेकिन यहाँ से क्या बना? एक जगह पे एक बंच जैसा बन गया। यहाँ से भी आया, दो साइड से आया, तो यहाँ पे बीच में क्या हुआ? यहाँ पे एक बंच जैसा बना, ठीक है। क्योंकि बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, यहाँ से भी होती, यहाँ से भी, और यहाँ पे हमारा एक बंच जैसा बना। क्या बना? यहाँ पे एक बंच जैसा बना। अब इस बंच को तोड़ने के लिए, अब यहाँ पे एक बंच जैसा बना, अब इस बंच को तोड़ने के लिए कौन आएगा? ताकि हमारा जो डीएनए है ये क्या हो जाए? ये सेपरेट हो जाए, ये अलग हो जाए एक दूसरे से, ठीक है ना। अब हमारा ये जो डीएनए है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसको कट करने के लिए हमारा जो डीएनए है, देखो बेटा, हमारा जो डीएनए है ये क्या है? ये डबल हेलिक्स है। क्या है? ये डबल हेलिक्स है। देखो यहाँ से यहाँ से अब हमारे पास क्या है? ये डीएनए है, ठीक है ना। यहाँ से तो आया था कौन? हेलिकेज आया था, ये खोलते खोलते आया था, ठीक है ना। यहाँ से भी आया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंच बना। क्या बना? यहाँ पे एक क्या बना? एक बंच जैसा बना। अब उसको खोलने के लिए कौन आएगा? यहाँ पे एक प्रोटीन आता है जो दो साइड से क्या करता है? कट करता है, जो डबल कट मारता है। क्या मारता है? यहाँ पे डबल कट मारेगा। क्या मारेगा? यहाँ पे क्या मारेगा? डबल कट मारेगा। और वो कौन सा वाला प्रोटीन होगा? वो कौन सा वाला एंजाइम होगा? वो हमारा होता है ये जो डबल कट एंजाइम मारेगा यहाँ पे, उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है टोपोआइसोमेरेज। क्या नाम है? टोपोआइसोमेरेज। क्या नाम है? टोपोआइसोमेरेज नाम है, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज हमारे पास कितने तरीके के होते हैं? एक हमारे पास टोपोआइसोमेरेज 1 है, और हमारे पास क्या है? टोपोआइसोमेरेज 2 है, ठीक है। और टोपोआइसोमेरेज 2 ही क्या करता है? यही तो क्या करता है? यही तो डबल कट करता है। क्या करता है? डबल कट करता है। मींस यहाँ से भी ये अगर डीएनए है, यहाँ पे भी इसको कट मारेगा, यहाँ से भी कट मारेगा, ताकि जो बंच जैसा बना था, जो यहाँ पे क्या हुआ था? बंच जैसा बना था, जो यहाँ पे ये गुच्छा जैसा बना था, उसको खोलने के लिए यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज आएगा, टोपोआइसोमेरेज 2 आएगा, और इसको खोलेगा। जैसे ये खुलता है तो यहाँ पे क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे गेप जैसी बनेगी? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे गेप बनेगी। तो यहाँ पे ये गेप बनती है, और इस गेप को फिल करने के लिए, यहाँ पे इस गेप को क्या करने के लिए? फिल करने के लिए, इस गेप को फिल करने के लिए यहाँ पे यही टोपोआइसोमेरेज 2 ही आता है। और यहाँ पे ये दो चीजें करता है। क्या करता है? एक तो कट मारता है, डबल कट मारता है, और दूसरा ये क्या काम करता है? यहाँ पे इसको क्या करता है? ज्वाइन करता है आपस में। क्या करता है? ज्वाइन करता है इनको आपस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हमने जान लिया। आज इसके बारे में हमने पढ़ लिया। देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज, ओके तो देख लेते हैं। पहले हमने देख लिया रेप्लिकेशन क्या होती है, उसके बाद रेप्लिकेशन 2 में देखी, प्रोकैरियोट्स में देखी, प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होता है। क्या होता है? लीनियर डीएनए होता है। ऐसे ही हमने फिर क्या देख लिया? ये प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमने देख लिया कि यहाँ पे एक ओरिसी होता है। क्या होता है? ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन होता है। और उसके बाद इसको खोल के जूम किया, इसको जूम में देखा हमने कि यहाँ पे 13 मार्स और 9 मार्स होते हैं, 9 मार्स यूनिट होते हैं, ठीक है ना। ये 13 बेस पेयर का होता है। ये कितने बेस पेयर का होता है? 13 का। और ये कितने बेस पेयर का होता है? 9 बेस पेयर का होता है, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या क्या देखा आज? देखा कि जो यहाँ पे प्रोटीन आते हैं, डीएनए ए बी प्रोटीन आता है, डीएनए
इसके बाद हमने प्रोटीन्स देखे, डीएनए एक प्रोटीन आता है, ठीक है, उसको बॉक्स बोलते हैं, डीएनए एक बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद उसकी लोडिंग हो जाती है, यहाँ पे क्या रैपिंग हो जाती है, जब रैपिंग हो जाती है, ठीक है, रैप हो जाता है ये डीएनए भी। उसके बाद बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेकेज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज होता है। उसके बाद हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे एक रेप्लिकेशन बबल बन जाता है, क्या बन जाता है, रेप्लिकेशन बबल बन जाता है। और उसके बाद हेलिकेज आता है, हेलिकेज बॉन्ड को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते करते वहां पे सुपर कोइलिंग आ जाती है, क्या आ जाती है, सुपर कोइलिंग आ जाती है। इसको हम डीएनए भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सुपर कोइलिंग हो जाती है, सुपर कोइलिंग को क्या कौन ओपन करता है, सुपर कोइलिंग में डबल कट हो जाता है। जैसे ही डबल कट हो जाता है तो टोपोआइसोमेरेज करता है, क्या करता है, टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट आता है और टोपोआइसोमेरेज सेकंड आता है। वो यहाँ पे डबल कट डालते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल कट हो जाता है। जैसे ही डबल कट होता है तो वहां पे एक गेप बन जाती है, क्या बन जाती है, गेप बन जाती है। उस गेप को फिल करने के लिए यही आता है, जो फिल नहीं मतलब यहाँ पे अटैच करता है इस चीज को, टोपोआइसोमेरेज सेकंड ही आता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देख लिया यहाँ पे, टोपोआइसोमेरेज देखा हमने क्या देखा, हमने देखे थे एसएसबी प्रोटीन्स देखे थे, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन देखा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन देखा, बाइंडिंग प्रोटीन देखा जो अटैच होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। उसके बाद और कौन सा प्रोटीन देखा हमने बहुत सारे प्रोटीन्स देखे, हमने बहुत सारे रेप्लिकेशन बबल देखा। ऐसे ही हम आगे आगे जाएंगे और आगे आगे जाते जाते हमें क्या देखना है कि जो ये पूरा डीएनए है, जो ये सर्कुलर डीएनए है, जो ये सर्कुलर डीएनए है, जो ये सर्कुलर डीएनए, जो ये सर्कुलर डीएनए है, जो ये सर्कुलर डीएनए है, ये कैसे ओपन हो जाता है, दो एंड से, ठीक है। ये कैसे दो एंड से और कैसे ये ओपन हो जाए, यहाँ से भी हमें पता है। जो ये हमारा क्या बना, जो ये हमारा बबल बना था, ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ये बाई डायरेक्शन है। और उसके बाद हम देखेंगे कल इंशाल्लाह कि ये जो बबल है, ये हमारे पास जो बबल बना था, ठीक है ना बेटा, ये जो हमारे पास बबल बना था, इसका एक लेफ्ट साइड देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ की ओर देखेंगे और हमारे पास कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारा कुछ ऐसा किताबों में भी होता है, देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये एंडल्स हो जाते हैं। और यहीं पे हम देखेंगे लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स क्या होती है और कैसे वहां पे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आते हैं, डीएनए पॉलीमरेज आता है, पॉलीमरेज आते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है, सेकंड आता है और थर्ड आता है, ठीक है ना। वो कैसे काम करते हैं अपना, और 5 डेज 3 डेज बन जाता है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, जो कहां से कहां की ओर जाता है, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 to 5 डेज मींस 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या करता है, एक जो न्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। वैसे हम देखेंगे वहां पे कैसे निक्स बन जाते हैं, यहाँ पे कैसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन जाता है, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। कैसे यहाँ से 5 डेज से 3 डेज की ओर, 3 डेज से 5 डेज की ओर कैसे ये बन जाता है, ठीक है। 5 डेज से 3 डेज की ओर कैसे बन जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह वो कल देखेंगे, यानी कि हम देखेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं और इंशाल्लाह बाकी सब कुछ देखेंगे कल इंशाल्लाह हम प्रॉपर याद एप्लीकेशन को कैसे ब्रेक हो जाते हैं। फिर आगे आगे हम लेफ्ट साइड को देखते हैं, राइट साइड में भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये डीएनए बन के ये डीएनए स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से नया एक हमारा डीएनए बन जाता है और यहाँ पे वो कैसे रैपिंग करता है खुद की, ठीक है, वो भी देखेंगे। लीडिंग स्ट्रैंड कैसे बनता है और कंटीन्यूअस स्ट्रैंड जो होता है और जो डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड है ऐसे हम बोलते हैं ये सेमी डिसकंटीन्यूअस क्या होता है, सेमी डिसकंटीन्यूअस होता है, ठीक। तो हमने देख लिया यहीं पे लीडिंग स्ट्रैंड बनेगी जो कंटीन्यूअस है और जो कंटीन्यूअस नहीं है जो डिसकंटीन्यूअस हो जाती है। पहले थोड़ा सा बनता है और फिर आरएनए कॉल आता है, फिर डीएनए कॉल आ जाता है, फिर डीएनए ऐसे ये धीरे धीरे करके ये बनेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स देखेंगे, डीएनए कंप्लीमेंट कैसे बनता है, लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड कैसे बनता है, ये इंशाल्लाह कल देखेंगे। इंशाल्लाह हम कल प्रोकैरियोट्स की एप्लीकेशन को एंड करते हैं, ठीक है। बाकी इसको रिवाइज करिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िए, घर में पढ़िए और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे नीट में भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से आते हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आप इस चीज पे मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपकी सफलता दूर नहीं, ठीक है ना। यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। कल मिलते हैं। ओके, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। थैंक यू वेरी मच।